पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 9 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। मसीह में प्रिय भाई बहनों, काहे कि यीशु एक बढ़ई रहना है। वैसे लोग कहना है कि यीशु अपने माता पिता की मदद कईने है और बढ़ई के काम कईने है, लेकिन कृपया के बारे में सोचिए, ये केवल एक मानवीय सोच हवे। आई बाइबल में लिखल बा? बिल्कुल नहीं, ये मानवीय विचार हवे। जब हमने के प्रभु बढ़न होत रहने, जब तक कि 30 साल के ना हो गई ने, वो नासरत के गांव के पीछे पहाड़ पे प्रार्थना करे और परमेश्वर के वचन के मनन करे के खातिर जाइल करत रहने और अपने समय के अइले के इंतजार करत रहने। वो हमेशा परमेश्वर पे दृष्टि करत, प्रार्थना करत और बाइबल के वचन पे ध्यान करत रहने, काहे कि वो अपन समय के जानत रहने और वो समय के इंतजार करत रहने। तकाऊ इतना कीमती समय के दौरान लोग के घर के निर्माण और बढ़ई के काम करत रहने। ये खाली एक मानवीय विचार हवे। अगर प्रचारक के संदेश के इंटरनेट या कैसेट के माध्यम से सुनत बानी तो हमके आशा बा कि जौन प्रचार आप करत बानी आप वो में सुधार कर ले में। लेकिन कुछ लोग मरियम के पवित्र माता बोलन और उनकर आगे झुकने और प्रार्थना करने। वो यही से काहे कि वो यीशु के जन्म दहली, लेकिन यीशु परमेश्वर के पुत्र हवे और वह ही हमने के आराधना के विषय हवे और हमने के प्रार्थना खाली त्रिएक परमेश्वर से होके चाहिए। मसीह में प्रिय भाई और बहन, उद्धारकर्ता बनने के तीसरी शर्त ही है कि उनके पास दुष्ट शत्रु और शैतान पर विजय प्राप्त करे के सामर्थ्य होके चाहिए। यदि आप ये क्षेत्र से कैदियों के बचाव करल चाहतनी तो उनकी दुश्मन से वापस लाए के खातिर आपके पास शक्ति होके चाहिए। आत्मिक रीति से उनकी बचाव के खातिर जो शैतान के गुलाम हवे, हमनी के पास शत्रु शैतान के ऊपर विजय भइले के खातिर सामर्थ होके चाहिए, ताकि हमनी के उनके वापस ला सके के। लेकिन यहाँ तक कि कोनो मनुष्य जो शारीरिक तौर पे ताकतवर होके या बलवान होके, तो शत्रु दुष्ट और शैतान के जीत ना सकेला। यहाँ पर शत्रु दुष्ट और शैतान के जीतले के कोनो शारीरिक सामर्थ्य नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य चाहिए और आत्मिक क्षेत्र में सामर्थ्य उनके पास होला जिकरे पास पाप नहीं होखे। ऐसे जैसे अंधकार रोशनी के लिए से चल जाला, उजे बिना कोनो अंधकार के पूरी रीति से उजाले में रहेला, उनके पास दुष्ट आत्मा पे विजय पावे के सामर्थ होला, जो कि अंधकार से संबंध रखेला। यहाँ पे पाप दो प्रकार के होला, मूल पाप और स्वयं के द्वारा कईल गईल पाप। मूल पाप के बारे में हम पहले ही आपके बता दिए बानी। जौन पाप आदम के द्वारा आयल वो मूल पाप के दर्शावेला। ये मूल पाप शारीरिक माता पिता से विरासत में मिलेला और जौन स्वयं के द्वारा कईल गईल पाप अर्थात ऐसन पाप जौन अपने जीवन में जीते हुए करेनी। लोग बहुत से प्रकार के बड़ा और छोटा पाप करेना। न केवल वो लोग जो गंभीर पाप करेला, बल्कि वो भी जो छोटा पाप करेना वो पापी है। याकूब 2 अध्याय 10 पद कहला, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। असल में हमने की ना सोचे चाहिए कि हल्का हवे वही से ठीक बा। यदि आप बड़ा चीज के मान सकेनी तो आप छोटी चीज के और भी आसानी से मान सकेनी, वही से आप सब कुछ के मान सकेनी। यदि आप ये कहे कि हम तो बड़ा चीज के पालन कर सकेनी और छोटा चीज के ना मान सकेनी तो एकर कोनो मतलब ना बनेला। यदि आप केवल एक कानून के उल्लंघन करेनी तो आप पहले से ही पापी बनी। एकरे अलावा संसारिक लोग एक पाप ना समझने जब तक कि वो क्रिया में प्रकट ना हो जा, लेकिन आत्मिक रूप से खाली हृदय में पाप भइल ही, हालांकि वो कार्य में प्रकट न होके तभी वो पहले से ही पाप ठहर चुकल बा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद कहला, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। प्रिय भाई और बहनों, काहे आप खून करेनी? ओ सीनियर पास्टर, कब हम खून करेनी है? कृपया आप साफ तौर पे समझ जाएं। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यदि आप अपने भाई से बैर रखेनी तो आप में अनंत जीवन नाई। एकर मतलब ये है कि आपकी उद्धार नहीं हुई। अपने भाई से बैर कैली के मतलब आत्मिक रीति से हत्या करल हवे। एकर मतलब हत्यारे में अनंत जीवन नहीं बा, वो उद्धार प्राप्त ना कर सकेला, खाली अपने हृदय में ही। यदि आप अपने भाई से बैर रखेनी तो आप ऐसन पापी हैं जैसे एक हत्यारा होला।
ये हमनी के परमेश्वर और प्रभु के वचन हवे जो उनके अपने शत्रु से भी प्रेम करन है। मत्ती 5 अध्याय और 28 पद में यूँ कहल गइल बा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वही से यदि आपके मन में लालच बाटे तो आप एक चोर के समान पापी हैं। काहे कि आपके अंदर ए तरह के बुरा इच्छा बा। यही प्रकार से यदि केहू अपने मन में और कर्म के द्वारा पाप करेला, ऐसन व्यक्ति मानव जाति के उनके पाप से ना छुड़ा सकेला। आदम के बाद पैदा भइल हर एक व्यक्ति पापी हवे, जेकरे अंदर मूल पाप और स्वयं के कई गल पाप पावल जाला। यहाँ ऐसन केहू नहीं बा जे साहस पूर्वक कह सके कि हम ना ते अपने मन में और ना कभी कर्म में पाप कइले बानी। ए प्रकार केहू के पास योग्यता नहीं बा कि ऊ उद्धारकर्ता बन सके। खाली यीशु ही ऐसे बाने जेकरे पास ना तो मूल के पाप रहल और ना ही स्वयं के कइल गइल पाप रहल। ओही से ऊ उद्धारकर्ता बने के शर्त पूरा कइने। यीशु आदम के वंशज के नहीं रहले और उनका द मूल पाप नहीं रहल। ऊ कबो पाप नहीं कइले रहले, काहे कि जन्म से लेके क्रूस पे चढ़ाए जइले के पूरा रीति से ऊ परमेश्वर की व्यवस्था के पालन करत रहने। जन्म के 8वें दिन उनकर खतना कइल जइले के समय से ही वो ऐसन कुछ ना कइने जौन असत्य रहल, ना तो अपने हृदय में न अपने काम में। वही से इब्रानियों 4 अध्याय 26 पद कहेला, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग था जो पवित्र और निष्कपट और निर्बल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। और साथ ही पहला पतरस 2 अध्याय 22 पद कहेला, उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह में कोई छल पाया गया। खाली यीशु ही पवित्र हवे और उनमें कोनो पाप नहीं बा और यीशु ही ऐसन बाने जे कब्बो कोनो पाप नहीं कइने। काहे कि यीशु में कोनो बिल्कुल भी पाप नहीं रहल। ओही से उनकरे पास शत्रु और दुष्ट शैतान से मनुष्य जाति के बचाए के सामर्थ रहल और ऊ व्यवस्था के ऊ पाप के अधीन भी नहीं रहने जे ये आदेश देला कि पाप की मजदूरी मृत्यु हवे। वही से भले ही क्रूस पे मरने, लेकिन वो मृत्यु के अधिकार के तोड़ पाइने और जी उठने। मसीह में प्रिय भाई और बहन, काहे कि यीशु में कोनो पाप नहीं रहल, वही से मृत्यु के अधिकार के तोड़ पाउने और पापी के बचौने और आपन आत्मिक सामर्थ के द्वारा सब चीज पे अधिकार रखेने। न केवल शत्रु दुष्ट शैतान वरन सब बीमारी जीवाणु विषाणु और निर्बलता के भी अपने वश में रखेने। वो भी जे दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहने जब वो यीशु के सामने आईने, वो दुष्ट आत्मा के जैले के आज्ञा देने ते दुष्ट आत्मा के भी उनकर बात मान के छोड़ के जाए के परल। जब यीशु आज्ञा देने ते रोगाणु और विषाणु छोड़ के चल गए। अंधा देखे लगने, बहरा सुने लगने, गूंगा बोले लगने और लंगड़ा चले और उछले लगने और वो स्वस्थ हो गई ने यीशु की आज्ञा के द्वारा। लेकिन एकर मतलब ई नहीं है कि यीशु केहू के भी आज्ञा देले होखे। वो खाली उनके ही आदेश दिए ने जेकरे पास उत्तर प्राप्त कैले के विश्वास रहल जब वो पाप से दूर रहने। लकवा और एक लंगड़ा मनुष्य जब यीशु के पास आई ने ते यीशु का कहने, यीशु कहने कि तुहार पाप क्षमा भइल। ते लंगड़ा अपन चटाई उठा के चल दिए। लोग तब ठीक भइने जब उनकर पाप क्षमा भइल। और आप बहुत ज्यादा इन कामी के देखत आवत बानी के पाप के दीवार के कारण जन परमेश्वर के विरोध में बाटे लोग के उत्तर प्राप्त नहीं होला। ऊ जे वास्तविकता में पश्चाताप कैले और प्रार्थना ग्रहण कैने वो ठीक भइने। इस तरीके से आप बहुत से गवाही सुन ले बानी। वही से यीशु के समय में भी वहाँ पे बहुत से अंधा रहने, लंगड़ा रहने, बहुत से लकवा ग्रसित लोग रहने, लेकिन हमनी के प्रभु सभी के सभी लोग के ठीक ना कइने। बाइबल हमनी के बतावेला कि वो एक अंधा मनुष्य के कैसे ठीक कइने और वो अंधा मनुष्य के हृदय कितना भला रहल। ओकरी पास इतना सच्चा और इतना धार्मिक हृदय रहल। बाइबल हमनी के बतावेला कि ओकरी पास कितना सच्चा हृदय रहल। यहाँ तक कि जीवन के जोखिम में भी अर्थात उनके मारल जात यदि वो अंगीकार करता है कि यीशु के द्वारा उ चंगाई पौने और उनकर माँ बाप भी डरपोक रहने। उन्हें बतावल चाहत रहने ई बात के कि उनकर बेटा यीशु के ठीक कइने। वही से उ लोग के कहना है कि उ स्वयं उनकर बेटा से पूछे, लेकिन ई मनुष्य साहस के साथ उत्तर दिए वो उत्तर दिए कि यीशु हमके ठीक कइने। तो उ लोग ई बात के काहे नहीं जानत बाड़ा यदि उ स्वर्ग से नहीं होते हैं तो हमके कैसे दृष्टि दे सकत रहने। जीवन के जोखिम में भी दृढ़ता के साथ जवाब दिए काहे कि ओकरे पास एक प्रकार के सत्य धार्मिक और ईमानदार हृदय रहल। हमनी के प्रभु उनसे मिलने और उनके दृष्टि देने। ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग के साथ भी लागू होला, काहे कि ई लोग पवित्र आत्मा की निंदा करेने या फिर उनका विरोध में खड़ा होने। उस दुष्ट आत्मा उनके ना छोड़ेला।
ना तो हमनी के खाली ओके निकल जेले के आज्ञा दे सकेन के और ओके निकल के जाए के परी। और साथ ही यीशु जी में कोनो पाप नहीं बा, उनके अधिकार के सामने स्वर्ग और धरती के सारा वस्तु उनकर पालन करत रहल। जब यीशु हवा के डटने समुद्र के साथ भइले के आज्ञा देने तो हवा रुक गईल और समुद्र शांत हो गए। आत्मिक क्षेत्र के ई नियम न केवल यीशु पे लागू होला बल्कि परमेश्वर के सब संतान पे जे यीशु पे विश्वास करेला लागू होला। पहला यूहन्ना 5:18 कहेला, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उससे छूने नहीं पाता। जे परमेश्वर से जन्मल बा उ हमनी के प्रभु के दर्शावेला और पवित्र आत्मा के भी। ओही से काहे कि आप पवित्र आत्मा के अग्नि में दीवार से सुरक्षित बानी। ओही से न तो कोनो बीमारी आपके छुएला और न ही आप कोनो विपत्ति के सामना करेनी। आप सब विपत्ति से सुरक्षित रहेनी। उदाहरण के खातिर मान ली कि आपके शरीर पे एक बड़ा घाव बा, तो सांसारिक दृष्टिकोण से आप उनकर उपचार कर में, गोलियां खाई में या फिर पट्टी बंद में। लेकिन हमने के सदस्य का करे न, जे जिनके पास विश्वास बाटे वो घाव के छोड़ देने, वो हवा में उघाड़ल छोड़ देने। यहाँ तक कि आप न तो कोनो गोली लेनी और न कोनो दवाई खानी, आप को ऐसे ही छोड़ देनी तो भी घाव पूरा तरह से सफाई के साथ बंद होकर ठीक हो जाला। काहे? पवित्र आत्मा के आग के दीवार आपकी सुरक्षा देला। आप परमेश्वर के संतान हैं और हम हमेशा आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा के आग के दीवार से आपकी सुरक्षा दे। कोई हवा में विषाणु आपकी संक्रमित ना कर सकेला। आप असंख्य बार कर अनुभव लेनी, यहाँ तक कि कहल गईल बा कि जे परमेश्वर जे जन्मल बा वो के बचाए रखेला और बुराई हानि ना कर सकेला उनकर। अर्थात वो संतान जौन परमेश्वर से जन्मल बाने वो उनके द्वारा सुरक्षित रहना जे परमेश्वर से जन्मल बा। अर्थात हमने के प्रभु ताकि शत्रु दुष्ट और शैतान आपके हानि ना कर सके। परंतु पाप से बचल रहने के द्वारा आपके पास आत्मिक सामर्थ्य अवश्य होके चाहिए ताकि दुष्ट आत्माएं आपके हानि ना कर सके। चाहे आप कितना ही लंबे समय से चर्च आवेनी और एक मसीह जीवन जियत बानी, या फिर आपके पास चर्च के बहुत से पद काहे न होखे, आपके पास आत्मिक सामर्थ्य ना हो सकेला यदि आप में ही जीवन बितावेनी तय। चाहे आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा के निकाले के खातिर प्रार्थना भी करें, आजमाइश और परीक्षा आपके पीछा ना छोड़ी। जैसे रोगाड़ू गंदा तालाब के सामने इकट्ठा होला, उसे शत्रु दुष्ट आप में कार्य करेला और लोग की कठिनाई में डालत रहेला। लेकिन यहाँ तक कि यदि एक छोटा बच्चा भी परमेश्वर से प्रेम करत और परमेश्वर के आगे के मानत हो गए कि ओकरे पास भी आत्मिक सामर्थ्य होला। यदि वो बच्चा यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देला तो शत्रु दुष्ट होकर पालन करेला और निकल जाला। यदि आप वास्तव में सत्य में रह के जीवन बितावेनी और अपने काम के साथ पवित्र हृदय साध लेनी तो अंधकार आपके जीवन से निकल जाये। और समान रूप से जब आप दूसरे लोग के खातिर प्रार्थना करमे तो परमेश्वर के कार्य प्रकट हुई। ये बात के अनुभव हम असंख्य बार कैले बानी। परमेश्वर पर हम विश्वास कैले से पहले न केवल हम वरन हमार बच्चा भी लगातार बीमारी से पीड़ित रहत रहने। वही कारण से हमन के बहुत पैसा अस्पताल में खर्च कैनी के और दवाई पे। लेकिन प्रभु के ग्रहण कैली के बाद आज तक हम हमेशा परमेश्वर के वचन के अधीन रहल बानी और पाप से रहित जीवन जियल बानी। वही से बीमारी और निर्बलता ना खाली हमरे में से दूर भइल बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों में से भी। से हमने के प्रभु के ग्रहण कैले बानी के हमने के परिवार के सदस्यों में से केहू भी ना तो कबू अस्पताल गईल और ना ही दवाई लिहले। हमके कबू कोनो इंजेक्शन या कुछ ऐसा नहीं लगल और हमारे बच्चन के साथ भी ऐसे ही बा। उनकरे जन्म से ही उनकी कबो इंजेक्शन नहीं लगल बा, ना तो कोनो दवाई और ना ही कबो वो अस्पताल गईल बाने। यहाँ तक कि हम सेवक बनने से पहले ही जब हमारा बच्चा बीमार हो जाता रहना तो हम उनके लिए प्रार्थना करत रहनी और बीमारी उनके तुरंत छोड़ के चल जाता रहा और वो बीमारी से तुरंत चंगा हो जाता रहना। और साथ ही वो लोग भी जी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते रहने। साधारण लोग की तुलना में वो आत्मिक सामर्थ्य वाला लोग के और भी साफ तौर पे पहचाने ने। जे दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहत रहने जब वो कोनो हलचल मचावत रहने तो वो डर से कांपे लग जात रहने और शांत हो जात रहने जब हम उनके पास जात रहने तो। एक बार हम ऐसा अनुभव लियनी जैसे ही हम अपने घर से कोनो स्थान के लिए एक व्यक्ति से भूत निकलने के खातिर निकलनी तो वो भूत शांत होगा और डिराइल रहल।
जब एक पाप रहित मनुष्य कोनो जन के खातिर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेला त ना खाली बीमारी रोगाणु या दुष्ट आत्मा बल्कि निर्जीव वस्तु भी ओकर पालन करेला। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रभु समुद्र के हवा के शांत कईने प्रभु के नाम से प्रार्थना के के द्वारा हमनी के भी हो रहल बारिश के रुक सकेन के और मौसम के बदल सकेन के, या हमनी के जब उनके खातिर प्रार्थना करेन के तो जे के जहरीली गैस या कार्बन ऑक्साइड चढ़ जाला तो निर्जीव गैस भी आज्ञा के पालन करेला और छोड़ के चल जाला। आप ये बहुत बार देख चुकल बानी। आजकल के दिन में ज्यादा लोग कोयला के इस्तेमाल नहीं करे ने, परंतु पहले गर्मी पैदा करे के खातिर कोयला के इस्तेमाल कइल जात रहल और एक कारण से सर्दी में उ जहरीली गैस से बहुत से लोग मर जात रहने। यही प्रकार से चर्च के शुरुआत में उ जे गैस के जहर के कारण अपन होश खो देत रहने उन लोग के हमरे पास लाल जात रहल और जब हम उनके खातिर प्रार्थना करते रहने तो कुछ ही मिनट में वो ठीक हो जाते रहने और ना ही कोनो दुष्प्रभाव रहत रहल। हमने के कुछ कार्यकर्ता यही प्रकार से पुनर्जीवित कइल गई ने, खाली एके आदेश के द्वारा यहाँ तक कि गैस भी आज्ञा के पालन करत रहल और छोड़ के चल जात रहल। और जब आप जल जानी तो दहन संवेदना कितना दर्दनाक होला और आपके बहुत कष्ट होला, परंतु जब हम आपके खातिर प्रार्थना करें तो गर्माहट और दहन संवेदना तुरंत निकल जाला। जब हम जले हुए के खातिर प्रार्थना करेनी तो पहले दहन संवेदना के निकल जेले खातिर प्रार्थना करेनी और उस वक्त वो गर्मी प्रार्थना की आज्ञा मानेला और शरीर के छोड़ के चल जाला। वही से ओइजा और अधिक दर्द नहीं होला। हमने के बहुत से चर्च के सदस्य एकर गवाह हमें जे के देखले बा और सुनले बाने और अनुभव कैले बाने। खाली ई काम के देखले के द्वारा ही आप एहसास कर सकेनी कि आत्मिक सामर्थ और अधिकार पाप ना भइले के कारण प्राप्त होला। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम उद्धारकर्ता के दूसरी और तीसरी शर्त के बारे में समझौनी। उद्धारकर्ता आदम के वंशज ना होके चाहिए और ओकरे पास दुष्ट शत्रु और शैतान पे विजय प्राप्त करे के सामर्थ होके चाहिए। अंतिम और चौथी योग्यता ये है कि उसमें अपने आप को बलिदान करने के योग्य प्रेम होना चाहिए। आई हम ये संदेश के निष्कर्ष दे दी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य के इतिहास के शुरुआत से ही केहू भी ऐसा नहीं रहल जे उद्धारकर्ता बनने के योग्य रहल। सब मनुष्य पापी हुए जेकरे उनके माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु द्वारा आदम के पाप विरासत में मिलल बा। यहाँ तक कि महान मनुष्य भी, चाहे बुद्धा होखे या कन्फ्यूशियस या सुकरात होखे, उनकी में भी आदम के वंश भइले के कारण मूल पाप पावल जाला और वो परमेश्वर के सम्मुख पवित्र जीवन न जियल बाने। एक बार हम एक व्यक्ति के कहानी सुनी जे के कहल जात रहल कि बहुत से तालीम प्राप्त कैले रहने और सच में वो बहुत लोग से आदर भी प्राप्त कैले रहने। वो अपने दतखुदनी के एक बार इस्तेमाल कैले के बाद दूसरा बार इस्तेमाल करे के खातिर रख दियल करत रहल। एकर मतलब है कि वो एक छोटा सा दतखुदनी के बार बार इस्तेमाल करत रहल, लेकिन ओकर सेवक एक दिन ओके फेंक दियल है। ये कारण ओके अपने सेवक के ऊपर बहुत गुस्सा आयल। कहले के इरादा ई रहल कि वो बहुत सी ही बचत करे वाला मनुष्य रहल, लेकिन हमने के कैसे कह सकेनी कि उ धार्मिक मनुष्य रहल जौन के आपन गुस्सा तक ना रोक पौले और अपने सेवक के परेशान कैले। वो एक छोटा सा दतखुदनी के खातिर यो भी एक मनुष्य जिके पूरा संसार भर में आदर दियल जात रहल। वो एक लंबा समय से अलग अलग प्रकार के बीमारी से पीड़ित रहल और अंत में बीमारी के कारण ओकर मृत्यु हो गई। यही प्रकार से ऐसा लोग बाने जिके संसार भर में पहचानल जाला, लेकिन वो अपने ही पाप के समस्या के नहीं सुलझा पावेने और काहे कि उनके पास कोनो आत्मिक सामर्थ्य नहीं होला, वो अंधकार के दूर नहीं कर पावेने। हमके आशा बा कि आप साफ तौर पे समझ में कि यीशु में ना तो मूल पाप बा और ना ही स्वयं के कल गए पाप बा। वही से खाली उन्हीं के पास उद्धारकर्ता बनने के योग्यता बाटे। वही से जैसे पहला पत्रस 1:16 पद कहला कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप एक पवित्र जीवन व्यतीत कर में, ताकि बुराई आपके छू भी ना पावे और आप शांति में और आशीष में निवास कर में। आमीन।
हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि की है। मनुष्य के जीवन, मृत्यु, आशीष और दुखों पर वही नियंत्रण करता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के अद्भुत कार्यों का वर्णन बाइबल में है, जो मनुष्य के विचारों और उपायों से बहुत बढ़कर हैं। परमेश्वर के अनेकों दासों और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन जैसे मूसा, एलिया, पौलुस, पतरस, स्तिफनुस बाइबल में है, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थी कार्यों को कर दिखाया। ये केवल विश्वास द्वारा परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को पूरा करते हुए प्रत्येक वस्तु पर विजयी हुए, जिससे करना मनुष्य की योग्यता में असंभव प्रतीत होता था। विश्व भर में बेदारी लाने वाले रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली ने परमेश्वर के सामर्थ्य को केवल परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलकर प्राप्त किया और बहुत से चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य कर दिखाए, जिनका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में है। ऐसा कर प्रमाणित किया कि परमेश्वर जीवित और बाइबल सत्य है और केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। 예수님께서는 바로 모든 인류를 죄에서 구원해내신 구세주이십니다. 하나님께서는 만물을 창조하신 창조주요 유일한 신이십니다. 그리고 한국의 성경에 괴로 창조되었다는 것을 의미합니다. 바로 한국 창조주 하나님께서 창조하신 것입니다. 이러한 창조 रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली के सुनियों, युगांडा, कीनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलीपीन, हॉन्डुरस, इंडिया, रशिया, जर्मनी, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और अमेरिका के न्यूयॉर्क क्रूसेडो में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली निजी रूप से बीमारों पर हाथ नहीं रखते, लेकिन वो केवल पोडियम से प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अनगिनत लोग लाइलाज बीमारियों से चंगे हुए हैं, जैसे एड्स, कैंसर, ल्यूकीमिया, और बड़ी संख्या में मीडिया और संसार भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 2002 इंडिया क्रूसेड में 30 लाख लोग उपस्थित हुए। जहां कहीं भी रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली के क्रूसेड हुए और उनके संदेशों का प्रचार किया गया, वहां अनेकों शाखा कलीसियाएं स्थापित हुई और मजबूत की गई। रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली के द्वारा किए गए सामर्थी कार्य सक्रिय रूप से WCDM वर्ल्ड क्रिश्चियन डॉक्टर्स नेटवर्क के द्वारा सहायता प्राप्त है। वर्ल्ड क्रिश्चियन डॉक्टर्स नेटवर्क ने अनेकों देशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जैसे कोरिया, इंडिया, फिलीपीन, मियामी USA और इंडोनेशिया। इन सभाओं में रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली द्वारा की गई प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर की सामर्थ द्वारा की गई ईश्वरीय चंगाई की घटनाओं को जांचा परखा
और उनका अध्ययन विश्लेषण किया गया और मेडिकल तथ्यों के साथ प्रमाणित किया गया कि परमेश्वर जीवित है। कई बार सैकड़ों, कई बार हजारों और कई बार लाखों लोग इकट्ठा हुए। जब कभी भी रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली का क्रूसेड हुआ, इसने पूरे विश्व के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। एक बार उनके एक क्रूसेड को विश्वव्यापी समाचार विशेष चैनल केबल न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। इस क्रूसेड को अनेकों अन्य चैनलों द्वारा भी विश्व भर में प्रसारित किया गया। रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के 12वें अन्य देश में क्रूसेड 2006 न्यूयॉर्क क्रूसेड को डे स्टार नेटवर्क के द्वारा 200 देशों में प्रसारित किया गया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जे यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनकर नकारात्मक विचार और शक के दूर करें। सारा क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनकर सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु, दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके पे चमके। उनकर सारा असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता, उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर और गर्भ के कैंसर से और आंत के कैंसर से ठीक करें। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तचाप, ऊंचा रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा। और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से वो ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगस्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग से और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी के पावे और अच्छा से सुने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव के ठीक करी। उनका टूटल हड्डी ठीक करी। उनकर जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता, मरल कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दें। उन लोग के आशीष दी। गर्भधारण के पिता, उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उन लोग से दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा के आत्मा, झूठ के आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्ट के तमाम बंधन खुल जा, उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दी कि वो लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उन लोग की सामर्थ्य दी और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता था, उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कल जा। उनकी सुरक्षा दी। तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से अपने बच्चन के, उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार की सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपन धरती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।